हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। मंगलवार को आपने देखा एक जश्न का माहौल था। अयोध्या में भूमि पूजन हुआ और अब मंदिर की तामीर भी शुरू हो जाएगी और जो 5 एकड़ जमीन मुसलमान भाइयों को दी गई है वहां मस्जिद भी बनेगी। हिंदुस्तान के कानून की रोशनी में यह फैसला हुआ, बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ और फैसले के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं किसी को कोई शिकवा नहीं हुआ और बहुत अच्छा सबने सहयोग दिया। मुसलमानों ने भी इसको स्वीकार किया। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है, और दिक्कत किसको है? असदुद्दीन ओवैसी को। क्या दिक्कत है उन्हें? वो ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की हार हो गई, हिंदुत्व जीत गया। अपनी सियासी रोटियां चमकाने के लिए ओवैसी ऐसा बयान देते रहते हैं, जहरीले टाइप के बयान देते हैं। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है मौलाना वली रहमानी। तो वली रहमानी कौन है? वली रहमानी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं अपने समुदाय को संबोधित करते हुए कि निराश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि जो टर्की में जो हागिया सोफिया जो मस्जिद है उसकी जो नए सिरे से तामीर हो रही है, एर्दोगन जो करवा रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा फिर भी हो सकता है, वहां मूर्तियां रखने से, मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने से मस्जिद का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, ये वो मस्जिद ही रहेगी। इस तरह का मैसेज वो देना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर पूजा की और पूजा वगैरह की और लोगों को संबोधित भी किया। लेकिन ये बात कुछ लोगों को नश्तर की तरह चुभ गई। मौलाना वली रहमानी क्या कहना चाह रहे थे कि टर्की में जो हुआ वो यहाँ भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे थे ना। इसका मतलब तो यही है। अब मैं थोड़ा बता दूं कि ये मामला क्या था हागिया सोफिया का। छोटा सा ये है कि रोमन साम्राज्य था एक वक्त टर्की में, जो क्रिश्चियन था। उसने एक बेहद शानदार चर्च वहाँ पर बनाई थी और उसमें प्रार्थना सभाएं होती थी। उसके बाद क्या हुआ? 1453 में वहाँ ऑटोमन साम्राज्य आया। ऑटोमन साम्राज्य मुसलमानों का था और उसके बाद ये हुआ कि उस चर्च के चारों ओर मीनारें खड़ी कर दी गई और ये कहा गया कि ये तो मस्जिद है, यहाँ इबादत की जाएगी। उसके बाद हुआ क्या कि जब 1932 में टर्की एक गणतंत्र बना तो उसी मस्जिद को एक म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया, उसको म्यूजियम बना दिया गया। कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये म्यूजियम बना दिया गया उसमें, और यानी अजायब घर या संग्रहालय जिसको कहते हैं। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है कि रजब तैयब एर्दोगन, जो कि टर्की के तानाशाह हैं, उन्होंने एक फैसला लिया, नहीं साहब ये तो मस्जिद थी, इसका रिनोवेशन होगा, इसको मस्जिद बनाया जाएगा। क्योंकि एर्दोगन खुद को मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर समझते हैं सऊदी अरब के बाद, और सऊदी अरब से उनकी पटती नहीं है, ये अलग बात है। तो ये है कहानी। तो वली रहमानी इस बात का संकेत दे रहे थे अपनी कौम को। लेकिन वली रहमानी साहब ये बताएं कि आप क्या 22 करोड़ मुसलमानों के ठेकेदार हैं? ये गलतफहमी इनको रही है हमेशा कि एक एनजीओ है जिसमें है तो पढ़े लिखे लोग, लेकिन ये अपने आप को मुस्लिम समुदाय का, जो भारत में 22 करोड़ रहते हैं, उनका ठेकेदार समझता है, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। ये ऐसा इनको लगता है, जबकि है नहीं। 3 तलाक का मामला, इसमें ये कितने आड़े आए ये लोग। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 3 तलाक खत्म हुआ और आज मुस्लिम बहनों को इंसाफ मिल रहा है। केस दर्ज किए जा रहे हैं तलाक देने के मामले में, और वो जो शरिया अदालतें हैं सब वो गायब हो गई हैं। कहाँ हैं वो? कौन थे जो तलाक दिलवाते थे और तलाक के नाम पर धंधा करते थे? ये सब खत्म हो गया है, इनकी दुकानें खत्म हो गई हैं। तो अपनी दुकानें बंद होते देख अपने वजूद पर खतरा मंडराते देख, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं है ना, इनकी कोई सुनता नहीं है और इनको लगता है लोग हमारी बात सुनते हैं। गलतफहमी बहुत ज्यादा है। तो ये सोच रहे हैं कि इस तरह का माहौल बनाया जाए और मुसलमान समुदाय में ये मैसेज दिया जाए कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये है, देखिए, ये है माइंड सेट, ये है जहनियत, ये है जहनी क्या सोच रहे हैं लोग। और ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड करता रहा। इन्हीं की वजह से ये जो आज का जो मामला है, ये जो वली रहमानी का जो बयान है, उसके बाद जो माहौल बना, एक दूसरे को गाली गलौज, ये सब चलता रहा। ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि 22 करोड़ मुसलमानों का ये देश और इसमें जो हिंदू रहते हैं, ये सब मिला के जो 130 करोड़ की जनसंख्या है,
ये कानून के हिसाब से चलती है। यहाँ पर कानून पर लोगों का भरोसा, और कानून ने ही ये फैसला सुनाया। तब तो आपने एक्सेप्ट किया कि हम 5 एकड़ जमीन ले लेते हैं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज आपके पेट में इतना दर्द क्या हो रहा है भाई? ये किस बात का दर्द है, किस बात की तकलीफ है? ये किसके इशारे पर आप ये बयान दे रहे हैं? किस तरह क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? जब आपने ये जमीन ली थी, क्या आपने उस समय क्या सोच कर ली थी? तो क्या आप तो काफिर हो गए आप? इसका मतलब ये है। क्यों आप माहौल खराब करना चाहते हैं इस देश का? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो काम हो रहा है उसे होने दीजिए। इससे न कोई सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता है, न कोई धर्म खतरे में पड़ता है, न किसी धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। ये कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है जहां इस्लामाबाद में आपको मालूम है एक कृष्ण मंदिर की जमीन दी थी इमरान खान ने, 10 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। उसकी संगे बुनियाद भी रख दी गई थी, उसकी नींव भी रख दी गई थी, लेकिन वहां कट्टरपंथियों ने क्या किया? बवाल मचा दिया और मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिया। फिर ये मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल, इस्लाम की जो आइडियोलॉजी काउंसिल है, वहां पहुंचा। अब वो उसका फैसला करेंगे। तो ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ कानून के हिसाब से फैसला होता है, यहाँ कट्टरपन के आधार पर फैसला नहीं होता। वली रहमानी साहब, ये भारत है। फिलहाल आपको ये बात समझनी चाहिए, और ये मत सोचें कि आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं या मुसलमान आपकी इस बात से खुश होंगे, वो गुस्से का इजहार करेंगे। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।